हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए और लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्शन, सारे सब्सिडरी का प्रोडक्शन देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 31 मार्च को खत्म हो गया, तो हम लोगों के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड के सारे जो इकाई हैं यानी जो सब्सिडरी है, सारे सब्सिडरी ने कैसा परफॉर्मेंस किया, कितना प्रोडक्शन रहा है और कितना ऑफटेक रहा है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस सब्सिडरी का एग्जाम रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी एसईसीएल का आपका सरदार का एग्जाम होने वाला है, डब्ल्यूसीएल का एग्जाम होने वाला है, तो सारे सब्सिडरी में पूछे जा सकते हैं। एसईसीएल का सब्सिडरी अपना सब्सिडरी का पूछेगा कि एसईसीएल का 2022-23 का प्रोडक्शन कितना था, ऑफटेक कितना था। इसीलिए ये जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सारे कंपनी का प्रोडक्शन 2022-23 में कितना था और ऑफटेक उस कंपनी ने कितना किया, कितना कोल को ट्रांसपोर्ट किया। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये आने वाला जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैंने कोल इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल साइट से लिया है। सारा डाटा पे आप बिल्कुल भी भरोसा कर सकते हैं। देखिए डेट इसका कब का है, 1/4/2023 यानी 31 मार्च खत्म होते होते ये पीडीएफ रिलीज कर दिया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये पीडीएफ रिलीज किया गया है। सब्जेक्ट देख लीजिए, प्रोडक्शन एंड ऑफटेक परफॉर्मेंस ऑफ सीआईएल एंड सब्सिडरी कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इस पीडीएफ में आपको दो चीज मिलेगा, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का प्रोडक्शन, और मार्च 2023 यानी एक मंथ का लास्ट फाइनेंशियल मंथ जो है मार्च 2023 का प्रोडक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे डेली 4 बजे क्विज ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके प्रोडक्शन देखते हैं सबका। प्रोडक्शन एंड ऑफटेक परफॉर्मेंस ऑफ सीआईएल एंड इट्स सब्सिडरी, ठीक है, हम लोग देखते हैं। ईसीएल का सबसे पहले देखते हैं। देखिए इस चार्ट में मार्च 2023 का प्रोडक्शन है और इधर जो है पूरा फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 तक का प्रोडक्शन है। तो हम लोग मार्च मंथ का नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे सिर्फ अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक का। ईसीएल का जो इस बार का प्रोडक्शन था वो 35 मिलियन टन था, ठीक है। एक्चुअल इसी टाइम पे अगर हम पिछले साल का देखें तो 32.4 मिलियन टन था। ग्रोथ परसेंटेज जो ईसीएल का है वो 8% है, ठीक है। बढ़ते हैं बीसीसीएल की तरफ। बीसीसीएल का जो प्रोडक्शन इस बार रहा 36.2 मिलियन टन का रहा। पिछले साल की अगर बात करें यानी कि 2021-22 का हम लोग फाइनेंशियल ईयर का बात करें तो 30.5 मिलियन टन था प्रोडक्शन। इंक्रीमेंट इस बार परसेंटेज ऑफ ग्रोथ देखा जाए तो 18.6% ग्रोथ हुआ है बीसीसीएल का। अब बात करते हैं सीसीएल। सीसीएल का जो प्रोडक्शन रहा वो 76.1 था। टारगेट सीसीएल को आई थिंक 76 या फिर 75 का मिला था। सीसीएल ने भी इस बार टारगेट अचीव कर लिया है। पिछले बार का अगर बात करें तो 68.8 मिलियन टन इनका प्रोडक्शन था। इस बार का जो ग्रोथ हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 10.5% था, ठीक है। बात करते हैं एनसीएल के। एनसीएल का प्रोडक्शन इस बार अच्छा खासा रहा, 131.2 मिलियन टन का प्रोडक्शन था। पिछले बार की बात करें तो 122.4 मिलियन टन प्रोडक्शन था एनसीएल का, और जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इसका बात करेंगे तो 7.1% का ग्रोथ हुआ है एनसीएल में। अब बात करते हैं डब्ल्यूसीएल के। डब्ल्यूसीएल का प्रोडक्शन इस बार डब्ल्यूसीएल ने भी अपना टारगेट को अचीव कर लिया है। डब्ल्यूसीएल का प्रोडक्शन 64.3 मिलियन टन रहा इस बार। पिछले साल की बात करें तो 57.7 मिलियन टन प्रोडक्शन था। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ देखा जाए तो 11.4%, यानी सारी कंपनी ने इस बार बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किया है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड का एम जो है वो 1 बिलियन टन का है 2024-25 तक में, ठीक है। तो 23-24 तक में, इस फाइनेंशियल ईयर तक कोल इंडिया का प्रोडक्शन 1000 बिलियन टन करने का प्रोडक्शन है, ठीक है, टारगेट है। अब देखते हैं एसईसीएल का। एसईसीएल का जो टोटल प्रोडक्शन इस बार रहा 167 मिलियन टन रहा। एक्चुअल अगर पिछले साल की बात करें तो 142.5 मिलियन टन था। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 17.2% रहा, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं एमसीएल का, जो इस बार का हाईएस्ट प्रोडक्शन सब्सिडरी रहा कोल इंडिया लिमिटेड का। एमसीएल का प्रोडक्शन जो है 193.3 मिलियन टन रहा इस बार। पिछले साल की बात करें तो 168.2 मिलियन टन था। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 14.9% था। मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ ग्रोथ किस कंपनी ने किया है? बीसीसीएल ने। 18.6% ग्रोथ हुआ है बीसीसीएल का। पिछले साल 30.5 था, इस साल 36.2 मिलियन टन है, ठीक है। टोटल अगर कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड का 703.2 मिलियन टन प्रोडक्शन रहा इस साल। इसको आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए, सारे डाटा को आप याद कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आप बस एसईसीएल का याद रखिए,
CCL का याद रखिए और WCL का याद रखिए, क्योंकि यही तीनों का एग्जाम आपका नजदीक है और लेटेस्ट में होने वाला है। कोल इंडिया लिमिटेड का टोटल प्रोडक्शन 703.2 मिलियन टन रहा। पिछले साल की बात करें 21-22 फाइनेंशियल ईयर का तो 622.6 मिलियन टन प्रोडक्शन था कोल इंडिया लिमिटेड का। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की बात करें तो 12.9% कोल इंडिया लिमिटेड का ऑल ओवर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ था। अब हम लोग बात करते हैं ऑफटेक की। ऑफटेक जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में उस माइन से, उस सब्सिडरी से कितना कोल जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ है बाय रेल या फिर बाय रोड, ठीक है, इसका जायजा होता है ऑफटेक में। तो ECL का जो ऑफटेक था, ये भी जो है फिगर सारा आपको मिलियन टन में मिलेगा। ECL का जो ऑफटेक है वो 35.5 मिलियन टन रहा इस बार। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 36.1 मिलियन टन था। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ माइनस में है BCCL का, ECL का परसेंटेज को लेके -1.7, ऑफटेक को लेके -1.7 परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है। BCCL की बात करें तो BCCL का इसमें भी देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा आपको मिलेगा 10.3%। ऑफटेक में 35.6 मिलियन टन इन्होंने कोल को डिस्पैच किया है। पिछले साल 32.3 मिलियन टन इन्होंने डिस्पैच किया था 21-22 फाइनेंशियल ईयर में। CCL देखते हैं, CCL का जो ऑफटेक है वो 75 मिलियन टन रहा इस बार। पिछले साल की बात करें तो 71.8 मिलियन टन इन्होंने कोल को डिस्पैच किया था बाय रोड या फिर बाय रेल, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 4.5 रहा। सबसे खराब परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इसमें WCL का है -3.1। WCL ने इस साल मात्र 62.2 मिलियन टन का ऑफटेक किया है, यानी कोल को डिस्पैच किया है। पिछले साल की बात करें तो 64.2 मिलियन टन इन्होंने डिस्पैच किया था WCL ने। NCL की बात करें, NCL का प्रोडक्शन ज़्यादा था तो डिस्पैच भी ज़्यादा रहेगा। 133.5 मिलियन टन इस बार जो है ऑफटेक हुआ है, डिस्पैच हुआ है कोल का NCL के सारे माइन से। पिछले साल की बात करें तो 125.7 मिलियन टन था। अब बात करते हैं SCCL की। SCCL में वो 160 मिलियन टन का डिस्पैच हुआ है इस बार। कोल को भेजा गया है, ट्रांसपोर्ट किया गया है जहां पे वो जाता है थर्मल पावर प्लांट या स्टील प्लांट में, और उसका जो एक्चुअल पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 155.5 मिलियन टन था। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की बात करें तो 2.9% परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है SCCL का। अब बात करते हैं हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी 2022-23 MCL का। MCL जो है वो 192.7 मिलियन टन। प्रोडक्शन कितना था MCL का देख लीजिए, 193.3 मिलियन टन। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 14.9 और पिछले साल का प्रोडक्शन 168.2। ऑफटेक की बात करें तो ऑफटेक MCL ने 192.7 मिलियन टन कोल डिस्पैच किया है। पिछले साल का डिस्पैच इनका 176.4 मिलियन टन रहा। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ पे नजर डालते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 9.3% रहा MCL का, ठीक है। टोटल कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 694.7 मिलियन टन कोल इस बार डिस्पैच हुआ है, आइदर स्टील इंडस्ट्री में या फिर थर्मल पावर प्लांट में। एक्चुअल जो पिछले साल की बात करें तो 661.9 मिलियन टन का डिस्पैच हुआ था, कोल ऑफटेक हुआ था। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ पूरा कोल इंडिया लिमिटेड का 5% है। सारा डाटा को आप याद रख लिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही छोटा था लेकिन आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा। सारा चीज़ को आप लिख लीजिए, मेंटेन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।